KCR down down, Salim down down, महमूद अली down down, KCR down down, मस्जिद दोबारा वहीं तामीर की जाए, मस्जिद दोबारा वहीं तामीर की जाए, हमारी मांग मस्जिद दोबारा वहीं तामीर की जाए। KCR down down, 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 धोखेबाज धोखेबाज down down, KCR down down, मुस्लिम down down, बन के रहेगी KCR down down, down down, चलिए चलेंगे चलिए कहीं भी मैं यहाँ नहीं वहाँ है भाई के सामने से महमूद अली मोहम्मद सलीम मस्जिद बन के रहेगी KCR महमूद अली मस्जिद नहीं बन के रहेगी डाउन 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 KCR मोहम्मद सलीम महमूद अली मोहम्मद सलीम KCR KCR के सपोर्ट मुसलमानों के दुश्मन पार्टनर डाउन 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 डाउन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम और मुहिब्बान हैदराबाद और वो लोग जो मस्जिद की हिफाजत के लिए मुजाहिदाना अंदाज से जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं उन तमाम से मुखातिब हूँ। ये बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है अमदन सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद को शहीद किया है और इसमें शहीद करने में हमारे मुस्लिम वो रहज़न भी शामिल है जिसमें मोहम्मद सलीम और जो है हमारे महमूद अली साहब भी शामिल हैं। और आप याद रखिए, ये कहा जा रहा है कि हम मस्जिद के साथ मंदिर को भी हम गिरा दिए हैं। ये जो है मंदिर और मस्जिद का मसला जो है इंतहाई पुरखतर मसला है। हमारा मुतालिबा ये है कि मस्जिद जो जहाँ पर बनती है क़ियामत तक वो मस्जिद रहती है, उसके लिए उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। हमारा मुतालिबा है वहीं पे मस्जिद बनाई जाए जहाँ पर मस्जिद गिराई गई है। और ये हमारे वो मुस्लिम क़ायदीन जो इनक्लोजर की हैसियत से हैं, जिनके अलाइंस की हैसियत रखते हैं, उन्होंने जो है उसमें शामिल हाल रहा। मौजूदा हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन के वालिद सलाहुद्दीन साहब अवैसी जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उन्होंने जो है पार्लियामेंट के सामने आप जो है ये मीडिया से बयान किया था कि मैं अभी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया हूँ, उन्होंने तयक़ुन दिया है कि बाबरी मस्जिद वहीं बनाई जाएंगी। ये झूठों का एक ग्रुप है। वो बाप उन्होंने कहा था, आज उनके बेटे जो है आज हैदराबाद के अवाम को धोखा दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर जो है हमारे अमानुल्लाह खान साहब का इख्तिलाफ हुआ था। अमानुल्लाह खान को टेलीफोन करके उन्होंने कहा था कि आप किसी किस्म का एहतजाज बच के दें। हम जो है नौजवानों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि आपको इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ेगा, जमहूरी अंदाज से मुजाहरा करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा और KCR के प्रोग्रामों को नीस्तो नाबूद करना पड़ेगा। मोहम्मद सलीम चेयरमैन जो है इसमें शामिल है, उसने पहले से कहा कि जो है KCR बहुत शानदार मस्जिद बनाने वाले हैं। महमूद अली की मजम्मत करते हैं, मस्जिद का पूरा डिमोलिशन हुआ है। महमूद अली ये कहते हैं कि एक हिस्सा गिराया गया है। ये झूठे हैं और ये जो है झूठों के सरदार हैं और खुसूसन कौम को धोखा दे रहे हैं। इनकी मजम्मत की जाए, जितनी मजम्मत की जाए। इनक़िलाब मिल्लत की जानिब से आइंदा प्रोग्राम चाकौट किया जाएगा और हम इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह की ताकत हमारे साथ है। खुदा हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी हाई कोर्ट एडवोकेट ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत पार्टी का ट्रेजरर आज दारुल उलूम ऑफिस से मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में 2 मस्जिदों को और एक मंदिर को सेक्रेटेरिएट में गिरा दिया गया। इससे पहले भी एक खाना मस्जिद गिरा दी गई और बेगम चेहरू में एक मस्जिद गिरा दी गई। ये केसीआर जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, ये सेकुलर नहीं है। इससे बड़ा कोई कम्युनल जो है तो सीएम रहा ना रहेगा। ये आप देख रहे हैं, मोदी सबसे बड़ा कम्युनल था, उसके बाद योगी रहा, ये तीसरे नंबर पे है। तो आज बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले नरसिम्हा राव के ऊपर जैसे ये 10 करोड़ रुपए की लागत से कुछ बनाना चाह रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। आपने देखा कि नरसिम्हा राव के मुर्दे को जैसे कुत्ते सुनकर दूर हट गए कि इतनी गंदी बो आ रही है कि कुत्ते भी नहीं खाना चाह रहे थे। तो अब केसीआर तू तो 3 मस्जिदां तोड़ दिया है, तो तेरी क्या हालत होने वाली है? तू तो बद जानवर से भी बुरी हालत होने वाली है तेरी। और जो इसका साथ दे रहे हैं, इसके जो अलाई पार्टनर है वो गद्दार मिल्लत है, जो मुसलमानों के अलाई बोलते हैं, मुसलमानों के रहबर बोलते हैं। बड़े शर्म की बात है, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। आप बाबरी मस्जिद पे आवाज़ नहीं उठाए, आप ट्रिपल तलाक पे आवाज़ नहीं उठाए, आप 370 आर्टिकल पे आवाज़ नहीं उठाए। आप जो है सो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, आप मुसलमानों के इसके जज्बात से खेल रहे हैं। आपको अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अभी भी माफ़ कर। वक्त जुडिशरी पावर्स नहीं दिए, वक्त को देते बोले क्या है सलीम, क्या है पहले क्या था वो गोश्त की दुकान वाला, वो छिचड़े बोटियाँ हड्डियाँ गुर्दे कबूरे करने वाला, वो आदमी क्या कर सकता वक्त का बताइए। और हमारे महमूद अली साहब, उन्होंने क्या है, वो खल्ली कुट्टी चुन्नी ये धंधा करने वाले, दूध मापने वाले, उनको ले आके होम मिनिस्टर बना दिए। हाँ, मैं केसीआर से सवाल करना चाहता हूँ, क्या तेरे को मस्जिदा मंदिरा आशिरखाने मिले तोड़ने के लिए? तू तो एक सेक्युलर के भेस में एक बड़ा कम्युनल सीएम है तू। आने वाले हालात तेरे को, आने वाले लोग जो सो तेरी तख्तो ताज पलटा देंगे इंशाअल्लाह ताला। जालिमों का राज बदल जाएगा अल्लाह चाहे तो। मैं ये चाहता हूँ कि हर अवाम से, हर जनता से, हर बच्चे से कि इनकलाब लाए, हर घर में इनकलाब, घर घर में इनकलाब। आप आगे बढ़ के आइए, आप हमारे हाथ मजबूत करिए। इनकलाब पार्टी जो बनी है, ये जो सो साफ जाहिर हो रहा है कि इनकलाब आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। और बहुत ही करीब में इनकलाब आएगा और जालिमों का राज बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। चलिए बोलिए। 9 जुलाई का दिन रियासत तेलंगाना के लिए एक सियाह दिन के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि जब से टीआरएस सरकार आई है, रियासत तेलंगाना के मसाजिद, आशुरखानों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त शहर हैदराबाद में 4 मसाजिद को ढाया गया है। एक मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद की, और दूसरी मस्जिद जो है ना एक खाना मस्जिद अंबरपेट, और आज जो है ना सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद किया गया है। और फिर ये धोखा देने की कोशिश की जा रही है कि कुछ हिस्से को मुनज़्ज़म किया गया है। अगर ये बात सच है तो फिर मीडिया को वहाँ पर जाने से क्यों रोका जा रहा है? मीडिया को जाने से क्यों रोका जा रहा है? हकीकत को सामने लाने से क्यों रोका जा रहा है? ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत इस वाक़े की पुरजोर जो है ना मजम्मत करती है और मुसलमानों को ये पैगाम देती है कि अब वक्त आ गया है कि टीआरएस सरकार के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। आज ये 4 मसाजिद है बोल के अगर हम खामोश बैठ जाएं तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमको इस बात का खदशा है कि ऐसे कई मसाजिद को जो ना ढा दिया जाएगा। तो क्या हम इसी तरीके से खामोश तमाशाई बने रहेंगे? सब वज़ीर आला की तरफ से वजाहत आ रही कि वो गलती से हो गया, इसको जो है दोबारा तामीर की जाएगी। और सदर मजलिस का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, आप वजाहत की जा रही है, तो वजाहत जो ना गिरने के बाद किया जाना, ये हमारे पीवी नरसिम्हा राव साहब की जो ना तरीक़ेकार है। क्योंकि केसीआर साहब ये कह चुके हैं कि वो मेरे गुरु हैं। तो नरसिम्हा राव 92 में भी बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में ये कहा था कि हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। और आज ये और एक ख़ास बात आप लोग जो ना नोट कीजिए, इतना बड़ा सानहा हुआ है तो केसीआर साहब मीडिया के सामने आके बयान क्यों नहीं दिए? वो महमूद अली के ज़बान से क्यों कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से नरसिम्हा राव अपनी ज़बान को बदल दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं मस्जिद बनाने का वादा नहीं किया और हुकूमत का काम मस्जिद बनाने का नहीं है। ये नरसिम्हा राव के अल्फाज थे और चंद दिन के बाद ये केसीआर के भी यही अल्फाज रहेंगे। ये झूठ कह रहे हैं। मैं महमूद अली साहब से कह रहा हूँ, महमूद अली साहब कितने दिन आप दुनिया में रहेंगे? आप एक मौजी बीमारी से बाहर आए हैं। अगर अभी आप तौबा नहीं किए तो फिर जो ना आपका खातिमा
केसीआर कहते भी होगा, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि खबर में भी मुनकिर नकीर को आप जो है ना केसीआर कहेंगे तो उस वक्त आपका और आपकी नस्ल का क्या आलम होने वाला है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सलीम साहब, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब आपकी कुर्सी हिल रही है, अब तो भी तौबा कर लीजिए। आप आखिरी वक्त उतरते वक्त मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम कीजिए जो आपके लिए अच्छा ही निकले, वरना आप जब तक दुनिया में रहेंगे मुसलमान आपकी कोई तारीफ करने वाला नहीं है। आप मुस्लिम मैयतों से खिलवाड़ किए, आप कब्रिस्तानों से खिलवाड़ किए, मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किए, ये आपकी तारीख है और आप झूठ पर झूठ बोलते हुए आए हैं। आपकी बात का कोई मुसलमान जो ना यकीन नहीं करेगा। मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि वहाँ पर हमको जाने दिया जाए, हकीकत को अवाम के सामने लाने दिया जाए। अगर आप सच्चे हैं तो हमको जाने का मौका देंगे, वरना झूठ कह रहे हैं और दोनों मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। हम मुसलमानों को बेदार होने की जरूरत है।